एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अनीता जी का वीडियो तो आप सबने देख ही लिया होगा और आज पहली बार अनीता जी गिव अप करके बैठी हैं अपनी हेल्थ को लेकर। और जो मन में तमाम तरह के विचार चल रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हमें उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा लाचारी दिखी। तबीयत तो ख़राब ही है, लेकिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो कितना मेहनत करती हैं, किस लेवल तक काम करती हैं। उनको रेसिपी सूट करनी है तो करनी है। अब जाहिर सी बात है, इंसान मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ता है। इतना गाय पाएगा तो कहीं ना कहीं उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। यूट्यूब पर अगर आप गायब कर देते हैं, लगातार कंटिन्यूटी नहीं रहती है, तो भैया व्यूज़ का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। और वही हमें देखने को मिल रहा है लाला जी के ढाबा पर, उनके व्यूज़ काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। तो अभी तो दुनिया, समाज, जहान तमाम तरह की बातें उठा रही है। और फिर से वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग जो आकर यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द लिख रहे हो, मैं फिर से बोल चुकी हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या पढ़। मैं थोड़ा सा ऊपर का लाइन पढ़ती हूँ, जैसे लग जाता है कि भाई आपने यहाँ पे कुछ गंद बकी है, तो मैं उसको तुरंत डिलीट कर देती हूँ। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इतना गंदा लिखोगे, इतना गंदा लिखोगे, मतलब यार किस लेवल पर तुम लोग जाना चाहते हो? ये कौन सा तरीका है? मतलब यार, सोशल मीडिया सिर्फ आपका नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वालों ने बोला है कि सिर्फ यहाँ पर बसंती जी ही वीडियो बना सकती हैं, कोई और भी वीडियो बना सकता है। बार बार कितनी बार मैं बताऊँ कि मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरी मर्ज़ी। मैं क्या एक वीडियो बनाऊँ, 3 वीडियो बनाऊँ, 10 वीडियो बनाऊँ, मेरी मर्ज़ी। मैं बना पा रही हूँ तो बना रही हूँ। क्या समस्या है आप लोगों को? इस लेवल तक चले जाओगे, ये सोचा नहीं था। थंबनेल पे तो आपने फ़ोटो देख ही ली होगी। ये है इनकी सोच। ये किस प्रकार की बद्दुआएं देने लगते हैं, ये तक भूल जाते हैं कि अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। हमने किसी प्रकार की बसंती जी को बद्दुआ दी, किसी और को बद्दुआ दी, सिर्फ पॉइंट आउट किया, वो भी एक अलग तरीके से, अलग अंदाज के तरीके से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम बोली भाषा का मजाक उड़ा रही हो। अरे भैया, हमारे घर की भी बोली भाषा अवधी ही है, तो मैं मजाक तो किसी की लैंग्वेज का बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगी, ठीक है। सबको अपनी अपनी लैंग्वेज पे प्राउड होता है, लेकिन कुछ गंदी सोच के लोग ना हमेशा गंदा ही सोचेंगे कि अगर ये ऐसे बोल रही हैं तो भैया इसका मतलब है कि भाषा का मजाक उड़ा रही हैं। वाह रे वाह। फिलहाल ये थंबनेल पे मैंने इसलिए लगाया ताकि इनका नाम उजागर हो, इनका नाम आप लोग तक पहुँचे कि ये किस प्रकार के इनके सहयोगी हैं, इनके सपोर्ट करने वाले। अब ये फेक आईडी हो या रियल आईडी हो, अगर आपने थंबनेल पे नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ के भी बता दे रही हूँ। इनका कहना है, तू जो बसंती के पीछे पड़ी है, तेरी ज़िंदगी में बसंती से भी बुरा हाल होगा। तुम्हारे साथ ना तुम्हारा बच्चा रहेगा, ना पति रहेगा। देखना, जो बसंती के बारे में ऐसा बोलता है, जो बोलेगा। वाह रे वाह। मतलब यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का चीज़ करता रहे, कितना भी गंद बोलता रहे, है ना, तो अगर उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, जिस प्रकार से उनको पूरा अधिकार है सोशल मीडिया पे अपना पक्ष रखने के लिए। किसी ने नहीं कहा था कि आप अपने घर की बातें यहाँ पे रखिए, किसी ने नहीं कहा था कि यहाँ पे रोज़ डेली आके जो है इसके बारे में उसके बारे में बातें कीजिए। जब नहीं कहा था, और अगर आपने अपने घर की सीक्रेट बातें यहाँ रखी हैं, तो रिएक्शन रोस्टिंग है ऑप्शन। और जिनको नहीं पता है तो मैं कहना चाहूँगी, आपकी ना ऐसी बद्दुआओं से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है, कि कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन परफॉर्मेंस दे रहा है और किसके साथ रियल समस्या है। अनीता जी का चेहरा देखी हैं? अगर उनके साथ अभी भी आपको लगता है कि वो ढोंग कर रही हैं, बीमारी का नाटक कर रही हैं ना, तो आपसे का ही बोलें जी, आपको जवाब तो ऊपर वाला ही देगा। हाँ, और मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो ऑफ कोर्स मेरे को भी जवाब ऊपर वाला ही देगा, तो उसकी चिंता आप इतना मत करिए। हाँ, पर अपनी बोली भाषा को उचित शब्दों में भी पिरो सकती थी। बद्दुआएं देने के लिए मतलब यार कमाल करते हो। खैर, देते रहो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा काम है यहाँ सोशल मीडिया पे आके अपनी बात को रखना, पॉइंट ऑफ व्यू रखना, किसी के ब्लॉगर के बारे में, किसी भी इन्फ्लुएंसर के बारे में, किसी भी वीडियो के बारे में। मुझे जिसको लगेगा मैं बात करूँगी, डिस्कस करूँगी। मेरे सब्सक्राइबर्स जो कंटेंट देखना चाहेंगे मैं वो बोलूँगी, बनाऊँगी, ठीक है। बसंती जी करें तो अपना जो है भाई साहब, उनका दुख दर्द तकलीफ है, कोई और करे
तो भैया वो भी यहाँ पर अपना काम कर रहा है, आपको क्या समस्या हो रही है? आपको नहीं पसंद आ रहा है मत देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप सिलेक्ट करके जो है अपनी मन की बातें लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखिए, आप बसंती जी को देखिए, या किसी और को देखना चाहते हैं किसी और को देखिए। मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि भैया नहीं आपको मुझे ही देखना है, नहीं ना देखोगे तो भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये दर्शाता है कि एक खासकर ऐसी ऑडियंस जो बसंती जी को सपोर्ट करती है, उनके मन में कितना विष भरा है, कितना ज़्यादा ये लोग अंदर से पीड़ित हैं जलनखोरिता से। मतलब आए के यहाँ पर इस प्रकार से अपनी जलन उत्पन्न करते हैं। इनको लगता है कि इस प्रकार की बद्दुआएं देंगे तो सामने वाला बोलना बंद कर देगा। अरे भैया नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब ईश्वर साथ हो, है ना, ईश्वर साथ दे बस। आपके जैसे ऐसी विचारधारा वाले लोगों से क्या ही बोलूँ मैं। खैर चलिए, इनको बोलना था तो मैंने बोल दिया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत लोग, वो कुछ लोग तो गाली तक लिख के जाते हैं, वो मैं डिलीट करती हूँ, ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि वो नहीं भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हो, किस पेज पे क्या लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो जी, जो आपने देखा है कि किस प्रकार से अनीता जी का हाल बुरा है, और रेसिपी शूट करते करते वो आराम करने लेट गई। मुझे तो लग रहा है कि जहाँ पे वो शूटिंग करती हैं तो इस समय आजकल मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हमारे इधर लखनऊ में तो भाई साहब इस समय डेंगू चरम सीमा पे है। रोज़ 56-57 लोग मिल रहे हैं डेंगू पीड़ित, और कुछ लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है, और 1-2 लोग शायद नहीं भी रहे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर इतना ज़्यादा है तो आप रेसिपी घर के अंदर ही शूट करिए, वहाँ मच्छरों में मत जाइए। और अगर लगातार 3-4 दिन आपके बुखार उतर ही नहीं रहा है तो एक बार ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसको आप इस तरीके से फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप किसी के साथ चले जाइए, या फिर अंजलि के साथ चले जाइए, या फिर कुछ आप कोई गाड़ी वाड़ी बुला लीजिए, क्योंकि भाई अगर बच्चों को बुलाएंगे, पति को बुलाएंगे ना। अनीता जी आज पहली बार खुल के बोली लाला जी के बारे में कि कैसा लगेगा जब यहाँ पे मनई मानुस ही नहीं है, बच्चे आदमी है ही नहीं, तो कैसा लगेगा। किसी ने हालचाल पूछा था, उसका जवाब दिया था। आज पहली बार वो बहुत कमज़ोर दिखी। पूछ भी रही थी वो लेडी कि कुछ हुआ, कुछ हल निकला। तो जी हल निकलेगा तो पता चलेगा ना। हल वाले तो भाई वो अपनी दूसरी जगहों में लगे हैं कि यहाँ से भी फ़ोटो पास हो जाए, वहाँ से भी निकला, सब्सक्राइबर भी ना, यहाँ पर हमारा सबका कुछ भला कर दें, दिवाली का बोनस ऑफ़र मिल जाए। चलिए ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करिए, आपके सब्सक्राइबर राजी, आप राजी, बढ़िया है। लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप परेशान थी ना, बोल रही थी कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वो हो वैसा हो गया, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। तो ऊपर वाला तो जो चाहता है वही होता ही है, पर कई बार वो आपकी परीक्षा ले रहा होता है ना। लेकिन आप भी बहुत कुछ कर सकती थी, और जो कर सकती थी आपने कर दिया। अब उसमें अगर सुधार करने की ज़रूरत है तो आप सुधार नहीं कर रही हैं। आपको भी पता है कि वो चीज़ झूठी है, सबको पता है कि वो चीज़ झूठी है, लेकिन फिर भी उस चीज़ के बारे में जिक्र तक ही नहीं होता है। जो बंदी लगातार बार बार सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात करती थी, लगातार उन लोगों को टॉन्ट मारती थी, काहे नहीं आ रहे, सब गायब हो गए हैं, भगौड़ा हैं। और आज जब इतने दिनों से बैठी हैं, उन्होंने तो कई लोगों से संदेश तक भिजवाए हैं, लेकिन मैडम ने बोल दिया हम तो इस मुद्दे पे बातें ही ना करेंगे। कहा कि दोस्तों आप लोग जो चाहते हैं हम वही करेंगे। अरे दोस्तों ने तो बहुत पहले कहा था कि दोनों पक्ष बैठ के अपना जो है बीच बरौला कर लीजिए। आप भी तो बोल रहे थे कि किस आपके भ्राताश्री क्या बोले थे कि आप जो चाहेंगे लाल बाबू वही होगा ना, देखना तो आप सबको है ना, और केस वापस ले लेते हैं। आप भी खुश, हम भी खुश, और वो ऑलरेडी बहुत परेशान है मेरी बहन बसंती, तो वो कहाँ दुनिया भर का ये सब करेगी, किसी तरीके से कमा खा रही है, केस में कहाँ इतना पैसा लगा पाएगी। मामाश्री ने यही बोला था ना। तो मामाश्री आपसे भी सवाल है कि अब आपको अपनी बहन की चिंता नहीं हो रही है कि वो कैसे कमाएगी, खाएगी, कैसे कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करेगी। आप तो बहुत बोल रहे थे कि हम भी वापस ले रहे हैं, आप भी वापस ले लीजिए। अब इसके बारे में बातें ही नहीं हो रही है। और आपने बोला था अनीता जी आप भी मेरी बहन हैं, तो आप देखिए ना, आपकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है, लाचार है। आइए देखिए, उनको बुखार हो रखा है, कहीं कुछ और समस्या तो नहीं है ना। आके अपना बहन का कुछ इलाज पानी कराइएगा, या फिर उस दिन बच्चन ही बोले थे सोशल मीडिया पे
यही कहते हैं ना दोस्तों कि सोशल मीडिया पे खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। मंशा क्या है और क्या बोल रहे हैं वो क्लियर पता चल जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बसंती जी थोड़ा सा देखिए अनीता जी का क्या हाल हो रखा है। और लेकिन आप उन सारी चीज़ों में आप इनडायरेक्टली गेम खेल रही हैं, जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रही हैं। वो जब लेटी थी, जब बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। और फीवर, सर्दी जुकाम में ये होता है कि बॉडी बहुत पेन करती है। उसके बावजूद पूरा उस एरिया का सफाई करते हैं, उसके बाद वीडियो शूटिंग शुरू होती है। तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जनता भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक टाइटल डाला था कि नया सफ़र शुरू किया। बिल्कुल आप नया सफ़र शुरू करिए, बुलंदियों के नए आयाम पे पहुँचिए, लेकिन सही तरीके से चलिए ना। आप मेहनत करिए जैसे कर रही थी। ये सारा पंचौरा करना ज़रूरी था। अभी कितना परेशान है आपकी जेठानी जी, उस पर आप एक बार भी कभी टीका टिप्पणी नहीं करती हैं। पहले लगातार बार बार बस एक ही चीज़ आपके पास था। तो क्या जनता नहीं समझ रही है? कुछ एक जनता है जिसको आप इमोशनल कर रखी हैं। शॉर्ट वीडियो आज इन्होंने डाला है फिर से, और उस चैनल पे डिलीट होने की सारी कहानी, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक, बार बार हमें पीछे ढकेल दिया जाता है। जैसे पेमेंट आने वाला होता है स्ट्राइक दे दिया जाता है। लगातार बार बार बस उसी चीज़ को। और कोई शायद उस टाइम रोने वाला स्क्रीनशॉट भी बसंती जी ने अपना लगाया। रोना किसी को देखकर अच्छा नहीं लगता है, बुरा ही बैड ही फील होता है, चाहे बसंती जी हो या अनीता जी हो। पर ये सोचिए ना, अगर इतनी तकलीफ़ें आपको मिली हैं तो आने वाले टाइम के लिए आप किसी को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? आप क्यों भोगी बन रहे हैं? फिर तो भाई आने वाले टाइम में जो आप ऐसे झूठ फरेब कर रहे हैं तो इसका भी तो कुछ होगा ना, कर्मा वर्मा मिलता ही है। कहते हैं ना कि कर्मा लोग यहीं भुगत के जाते हैं। वो कहने का बात ज़रूर है कि बाद में आपको फल मिलेगा, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जो भी है, पर कर्मा इंसान यहीं भुगतता है, सबको पता है। और वही आपके साथ भी हो रहा है। तो इतना सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, आपके अनुसार आपने सुख चैन नहीं जिया है अच्छे से। मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि जिसका हस्बैंड लगातार बार बार ड्रिंक करता हो, ये सारी चीज़ें रही हों। ऐसी चीज़ें आपने बताई हैं कि बेच बाच दिया, उसमें भी आपने झूठ बोला कि मिक्सी बेच दिया, पता चला बाद में। तो सिंपैथी कार्ड अगर खेलना भी है तो ढंग का खेले, इतना झूठ बोलने से क्या फ़ायदा कि कोई सामान फिर से दिख जाए और लोग नहीं। यूट्यूब पे चलता है भाई, आजकल गरीबी चल रही, लोग दिखा रहे हैं। सिर्फ बसंती जी इकलौती नहीं, तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं। पर इतना सफ़ेद झूठ मत बोलिए कि कल को अगर पकड़ा जाए तो आपकी ऑडियंस आपको फ्रॉड बोलने लगे। तो अगर आपने बहुत सारे दुख देखे हैं तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए कि आप किसी को अगर झूठ ऐसे इल्ज़ामों में फंसाएंगे तो उसका भी हिसाब किताब होगा। यहाँ आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज अनीता जी जितना बेबस हैं, जितना लाचार हैं, सोचिए अगर उनके बच्चे यहाँ पर होते या फिर लाला जी, आई थिंक इतने सालों में पहली बार लाला जी अनीता जी इतना दिन दूर रहे होंगे। और ऐसा मजबूरी कि आ भी नहीं सकते। सोचिए अगर क्या उनके बच्चे यहाँ पर होते तो क्या वो ऐसे ही यहाँ पर बुखार में तप रही होती? बिटिया है साथ में जा सकते हैं, पर कहते हैं ना कि अगर बच्चे हैं और पति है तो उसका अलग ही बात होता है, सहारा होता है। सब्सक्राइबर तक कह रहे हैं कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए क्योंकि तबीयत सही होना बेहद ज़रूरी है। तो थोड़ा सा समझिए, इंसानियत आप दूसरों को दिखाते हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। क्यों केस वापस नहीं ले रहे हैं जब आप और आपके रिश्तेदार, मौसी का लड़का और मामा श्री सब यही चाहते थे, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? सोचिए ना जनता, अभी कौन पीछे हट रहा है? भले कोई इमोशनल कर सकता है, आपको बातों से उल्लू बना सकता है, पर अभी पीछे से कौन तीर चला रहा है आप थोड़ा सा समझ जाइए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अनीता जी की जो हालत है, मैं तो कहूँगी कि अब वहाँ से आप दिल्ली लौट जाइए क्योंकि वहाँ पर अभी रहना सही नहीं है। देखिए तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और आपको ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए। अगर आपका जो है लगातार फीवर रुक ही नहीं रहा, रोज़ हो जा रहा है, ऐसे कोई भी टेबलेट, पैरासीटामोल है, ये लोग खाते रहते हैं, एक आध घंटे के लिए बुखार उतर जाता है, फिर से वही हाल हो जाता है। कोई डोलो खाएगा, कोई क्या। तो खुद से ज़्यादा डॉक्टर मत बनिए। टाइफाइड वगैरह या डेंगू का कुछ आशंका हो तो तुरंत आपको जाके विज़िट करना चाहिए। बाकी सब्सक्राइबर्स आपका क्या कहना है? कौन सिर्फ बोल बच्चन बोल रहा था, कौन अभी भी ढोंग कर रहा है?
और कौन सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाता था, यहाँ पर अपने लिए सिंपैथाइज़ की उम्मीद करता है कि भाई ये हमको सिंपैथाइज़ करें, वो करें, लेकिन खुद अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रहा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।